नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज, अपना न्यूज चैनल। एएनसी न्यूज टीम आपको हर छोटी बड़ी खबर दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है और सबसे पहले खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। आज भी आपके लिए स्पेशल स्टोरी लेकर आया है। योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसका नाम और काम करने का स्टाइल एकदम सबसे अलग है। 2017 से यूपी की बागडोर संभाल रहे योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि यूपी में रहना है तो एकदम दुरुस्त तरीके से रहना होगा। यही कारण है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं कि जिससे अब वह बाबा बिल्डोजर के नाम से कहे जाने लगे हैं। अपने कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों माफियाओं पर जबरदस्त तरीके से नकेल कसी और कईयों को मिट्टी में मिला दिया तो कुछ को उनकी असली औकात बता दी। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं ऐसे वो 6 लोग जिन्होंने योगी आदित्यनाथ से टक्कर ली और वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। पहला नाम है हरिशंकर तिवारी। योगी सरकार बनते ही छापेमारी शुरू हुई। पूर्वांचल के माफियाओं की लिस्ट में एक बड़ा नाम रहा हरिशंकर तिवारी। यह नाम अचानक से चर्चा में आया था 1985 में, जब चिल्लूपार विधानसभा सीट से ऐसे इंसान ने जीत हासिल की जो जेल में था। भारतीय राजनीति में यह ऐसा पहला मामला था जब जेल से किसी इंसान ने जीत हासिल की हो। हरिशंकर ने कांग्रेस प्रत्याशी मार्कंडे नंद को 21,000 से अधिक वोटों से हराया। धीरे धीरे हरिशंकर तिवारी की दबंगई बढ़ने के साथ रेलवे और शराब के ठेके के कारोबार में दबदबा बढ़ने लगा। दबदबे के साथ हत्या के लिए साजिश रचने, किडनैपिंग, रंगदारी वसूलने समेत 26 से ज़्यादा केस दर्ज हुए। योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी के कुछ दिन बाद से ही असर दिखने लगा। शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर पर छापेमारी हुई। अक्टूबर 2020 में बेटे और बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी बहू रीता पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। बेटे पर बैंक फ्रॉड करने का मामला दर्ज हुआ और कई जगह छापेमारी हुई। दूसरा नाम है मुख्तार अंसारी, जिस पर विधायक की हत्या समेत 16 मुकदमे दर्ज हुए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर हत्या, वसूली, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी और जमीन पर कब्जा करने समेत 52 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। बता दें, मुख्तार ने 1996 में पहली बार बसपा के टिकट से मऊ विधानसभा से चुनाव लड़ा। इसके बाद लगातार 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में मऊ से चुनाव जीता। आखिर 3 चुनाव जेल में रहते लड़े। फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू किया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अंसारी के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की। तीसरा नाम है विजय मिश्रा। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे। विजय मिश्रा भी योगी सरकार के निशाने पर रहे। पूर्वांचल के बाहुबली विजय मिश्रा 3 बार समाजवादी पार्टी, 1 बार निषाद पार्टी से विधायक रहे हैं। राजनीतिक सफर के दौरान विजय मिश्रा पर कई आरोप लगे और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आपराधिक मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। चौथा नाम है विकास दुबे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही कानपुर के अपराधी विकास दुबे का सफाया हुआ। विकास उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी था और उसके नाम 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। रियल एस्टेट से कैरियर की शुरुआत करने वाले विकास ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। साल 2000 में उसने जिला पंचायत चुनाव में शिवराजपुर से उस समय सीट जीती जब वो जेल में था। चुनाव से पहले लूट और हत्या करना ही उसका पेशा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेताओं से उसकी करीबी बढ़ने लगी और उसे इतने बुलंद हो गए थे कि उसके गुर्गों ने गोली मारकर 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी। इसके बाद से ही वो वांटेड क्रिमिनल के तौर पर जाना जाने लगा। पुलिस की हत्या के आरोप में 13 अगस्त 2021 को कानपुर से 17 किलोमीटर दूर भोती में सुबह उसका एनकाउंटर हुआ। 5वां नाम है आजम खान। भड़काऊ भाषण देने और जौहर ट्रस्ट की जमीन की खरीद में हेरफेर करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान पर भी सीएम योगी सख्त रहे हैं। आजम पर कुल 80 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। आजम को पहले भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सज़ा सुनाई। इसके बाद जौहर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीन में नियमों का उल्लंघन करने पर योगी सरकार ने कार्रवाई की और 70 हेक्टेयर जमीन आजम से वापस ली। सजलेट मामले में आजम खान और बेटे विधायक अब्दुल्ला दोषी करार देते हुए 2-2 साल की सज़ा सुनाई गई थी।
दरअसल उत्तर प्रदेश के सजलेट में आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका गया था, जिसके बाद उनके समर्थक भड़क गए थे। इस मामले में कईयों को आरोपी बनाया गया। सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में कार्रवाई की गई। और चटमा नाम है अतीक अहमद। अतीक के पिता हाजी फिरोज टांगा चलाते थे और आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान थे। अतीक पिता के नक्शे पर चला और मात्र 18 साल की उम्र में 1983 में पहले FIR दर्ज हुई। यहीं से अतीक का हौसला बढ़ने लगा और गुनाहों की लिस्ट बढ़ती गई। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने पर योगी सरकार ने अतीक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लापरवाही की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को दूसरे राज्य की जेल में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड मामले में फूलपुर से सांसद रहे अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अतीक पर धमकी, हत्या की कोशिश, अपहरण समेत 102 मामले दर्ज हुए थे। 3 बार गैंगस्टर एक्ट भी लगा। अतीक को उत्तर प्रदेश की अलग अलग जिलों में भी रखा गया था। इस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में दुर्दांत अपराधियों और माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। इसी प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरें और स्टोरी देखने के लिए ANC न्यूज को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे। बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है, जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन करके देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए, बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है आपके एक वोट की कीमत में बनाया। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं। एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये भी बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है।